मारी। ये बोले भोलेनाथ ने गौरा मैया से कहा तो गौरा मैया ने भोलेनाथ से क्या कहा? नहीं ले जाऊंगी मैं पकड़ी जाऊंगी, नहीं ले जाऊंगी मैं पकड़ी जाऊंगी। अरे महाराष्ट्र में जाती है नारी, महाराष्ट्र में केवल नारी जा सकती है, नर का कोई काम नहीं है। जब इतनी बात गौरा मैया ने भोलेनाथ से कही तो भोलेनाथ ने कहा गौरा अरे मैं जाऊंगा ये भेष छुपाऊंगा, अरे मैं जाऊंगा। ओ गौरा चलने की करो तो तुम तैयारी। ये बोले त्रिपुरारी बात सुन ले भारी। गौरा मैया से भोलेनाथ ने कहा ओ गौरा प्यारी, ओ गौरा प्यारी पहना दे मुझे। क्या पहना दे? साड़ी। अपने मतलब की बात सबको पता है। ओ गौरा प्यारी पहना दे मुझे साड़ी, सजा दे मुझे जल्दी से। तो गौरा प्यारी पहना दे मुझे साड़ी, सजा दे मुझे। आवाज कम। तू मेरे माथे पे बिंदिया लगा दे। क्या लगा दे? बिंदिया। तू मेरे माथे पे बिंदिया लगा दे, चमका दे मुझे जल्दी से। तू मेरे माथे पे बिंदिया लगा दे, चमका दे। जब भोलेनाथ ने गौरा मैया से कहा, बच्चू बाबा की, जब भोलेनाथ ने गौरा मैया से कहा जय रे जय रे, अगर महाराष्ट्र में नारी जा सकती है तो मुझे नारी बना। तब भोलेनाथ, जब इतनी बात भोलेनाथ ने गौरा मैया से कही तो गौरा मैया ने कहा बाबा तुम्हें नारी तो बना दूंगी, लेकिन तुम्हारे जो रस्सियां लटक रही हैं इनका कोई इंतजाम है? जय जय। ये जो जटाएं लटक रही हैं इनका कोई इंतजाम है? तो गौरा मैया से मुस्कुरा करके भोलेनाथ ने कहा क्या? अरे जटा जूट का बना दे जूड़ा। क्या बना दे? देखो पीछे वाले कह रहे मूड़ा। क्या बना दे? अरे जटा जूट का बना दे जूड़ा, छोड़ दे चिंता सारी मेरी प्यारी। अब सुनो, कैसे मैं मानूं बात तुम्हारी ओ भोले भंडारी, तुम हो बड़े अनाड़ी। अरे अगर किसी ने देख लिया तो पोल खुलेगी सारी ओ भंडारी। अब देखो यहां से भोलेनाथ का ब्यूटी पार्लर का काम शुरू हो गया। गौरा मैया भोलेनाथ को सजाने लगी। कैसे? सुनो। एक लहरीदार चूनर, एक लहरीदार चूनर माथे पे डाल के, कह दो भोले बाबा की। गौरा मैया ने भोलेनाथ को जैसे ही चुंदरी उड़ाई तो बाबा के गले में नाग देवता लटक रहे थे, उन्होंने अपनी मुंडी को हिला दिया तो गौरा मैया डर गई।
गौरा मैया ने कहा बाबा पहले तो अपने आइटमों को संभाल के रखो, जय 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 जय। पहले अपने आइटमों को संभाल के रखो तभी ले जाऊंगी। एक लहरीदार चूनर, एक लहरीदार चूनर माथे पे डाल के, और अब देश भैया दोनों हाथ निकाल के और ताली बजा करके, भोला बन जाए भोली घुंघटा निकाल के, भोला बन जाए भोली घुंघटा निकाल के, भोला। गौरा मैया ने कहा बाबा तुम जो चलोगे कहाँ धरोगे, तुम जो चलोगे कहाँ धरोगे, ये बिच्छू ये माला चंदा का उजियाला, चंदा का उजियाला, चंदा का उजियाला। अरे इक्कर में डमरू सोगे, इक्कर में डमरू सोगे, बगल दबी मृग छाला, गल में है नाग काला काला। जब इतनी बात गौरा मैया ने भोलेनाथ से कही तो भोलेनाथ ने कहा इनकी टेंशन मत करो, इनका इंतजाम मेरे पास है। तो भोलेनाथ ने क्या कहा, इन सब को रखूंगा मैं, इन सब को रखूंगा मैं झोले में डाल के। अब एक बार जो बाबा भोलेनाथ को मानते हैं दोनों हाथ उठाओ, जय 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 जय। पीछे वालों जितने ऊंचे हाथ उठाओगे उतनी जल्दी ऊपर जाओगे तरक्की में धन दौलत में। जय जय। दोनों हाथ उठाओ, बजाओ ताली और कहो भोला बन जाए भोली घुंघटा निकाल के, भोला हे भोली घुंघटा निकाल। डर 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 गौरा मैया ने कहा बाबा अरे सब तो छुपेगा कहाँ छुपेगा, सब तो छुपेगा कहाँ छुपेगा, ये गंगा का पानी, ये गंगा का पानी, ये गंगा का पानी। और मर्दानी आवाज को पिया, अरे मर्दानी आवाज को पिया, कैसे करो जनानी, कैसे करो जनानी जगानी। जय जय। अरे पकड़े न जाओ कहीं, पकड़े न जाओ कहीं मर्दानी चाल से, दोनों हाथ निकाल के, पकड़े न जाओ कहीं मर्दानी चाल से। कह दो भोले बाबा की, भोला बन जाए भोली घुंघटा निकाल के, भोला। सुनो एक मंत्र का जाप करो, दोनों हाथ उठाओ और मेरे साथ गाओ, ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय। अब इधर क्या हुआ, जब भोलेनाथ को तैयार कर दिया तब इधर 16,108 रानियों के साथ में भगवान कन्हैया रास रचा रहे हैं। तो गोपियों की आड़ लेकर के भोलेनाथ महाराज में प्रवेश कर जाते हैं।
गोपियों की आड़ लेकर के भोले बाबा महाराष्ट्र में प्रवेश कर जाते हैं। जब महाराष्ट्र में प्रवेश करते हैं तो उन्होंने देखा भगवान कन्हैया 16,108 रानियों के साथ में महाराष्ट्र रचा रहे थे। तो इधर क्या हुआ, जब गोपियां वहां पर सुंदर सुंदर नृत्य कर रही थी तो भोलेनाथ से भी रहा नहीं गया। अब भोलेनाथ को नृत्य करना तो आता नहीं है, क्या आता है? तांडव आता है। हाँ, एक पैर इधर तो एक पैर उधर। अब भगवान कन्हैया ने अपने मन में विचार किया कि आज हमारे महाराष्ट्र में ये नई डांसर कहां से आई है, नई डांसर कहां से घुस आई है जो ऊंट छाप डांस कर रही है। जय 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 जय। सुनो तो क्या हुआ, देख के भोले बाबा को, देख के भोले बाबा को तब बोले हैं कन्हई, बोले हैं कन्हई, बोले हैं कन्हई, बोले हैं। अरे सब तो आई बिन घूंघट, अरे सब तो आई बिन घूंघट, ये घूंघट में को आई, पकड़ी जाके कलाई कलाई। भोलेनाथ की कलाई को पकड़ करके और मुस्कुरा करके भगवान कन्हैया ने ताल ठोक करके कहा, क्या? अरे पाले पड़ी है गोरी, पाले पड़ी है गोरी आज नंदलाल के। एक बार भगवान कन्हैया के लिए और गौरा मैया के लिए और भोलेनाथ के लिए दोनों हाथ उठाइए। 3 देवताओं ने इस महाराष्ट्र में काम किया है। दोनों हाथ उठाओ और बजाओ ताली और कहो, भोला बन जाए भोली भोला के काट के, भोला बन जाए भोली भोला के काट के। एक लहरीदार चूनर, एक लहरीदार चूनर माथे पे डाल के, भोला बन जाए भोली भोला निकाल के, भोला बन जाए भोली भोला निकाल के। कदो भोले बाबा की जय 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 श्री राम। और इसी बीच ये श्रीमद् भागवत कथा में दान आया है। एक 3 ठाकुर गजेंद्र बाबूजी रामगढ़ 1100 रुपये, 1000 रुपये ठाकुर दादू सिंह रामगढ़, 100 रुपये मानपाल सिंह राठौर रामगढ़। आज तो बहुत है भाई। जय 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 जय। 501 रुपये बसंत कुमार यादव एरई, 231 कुंतल चीनी डॉक्टर आशीष जादौन ठाकुर आशीष जादौन बाघई, 1 पैकेट गेहूं लटूरी सिंह बघेल 101 रुपये रामगढ़, 1 पैकेट गेहूं ठाकुर सुक्रमपाल सिंह बाघई 111 रुपये 31 केजी गेहूं भमरपाल सिंह बघेल रामगढ़, 1 पैकेट गेहूं ठाकुर हरवीर सिंह नगरिया, 1 पैकेट राजा साहब जाटव भैंसा, 40 किलो आटा पूरन सिंह बघेल नगरिया, 151 रुपये अनमोल दिवाकर बागही, 501 रुपये ठाकुर विनय सिंह रजावली, 1001 रुपये 30 किलो गेहूं 5 किलो चावल कालीचरण बघेल रामगढ़, 200 रुपये बलवीर सिंह बघेल नगरिया, 21 रुपये 21 केजी गेहूं कुमरपाल बघेल नगरिया, 101 रुपये 1 पैकेट आटा गुप्तदान उत्तमगढ़ी, 50 केजी गेहूं मुन्नालाल चक रामगढ़, 1 पैकेट गेहूं 1100 रुपये 1 पैकेट गेहूं ठाकुर भानु प्रताप सिंह रामगढ़, 1100 रुपये ठाकुर करण प्रताप सिंह नोएडा, 500 रुपये बसंती आशा रामगढ़, 101 रुपये 25 किलो गेहूं गंगा सिंह कुशवा कैलाशपुर, 101 रुपये 25 किलो गेहूं जगतपाल सिंह कुशवा कैलाशपुर, 1 पैकेट गेहूं
बंधु बघेल डेरी वाले रामगढ़। 1 पैकेट गेहूं गुप्तदान बाघई। 2 से 1 रुपए 1 पैकेट गेहूं भूरे खान रामगढ़। 100 रुपए 1 पैकेट गेहूं राजकुमार यादव एरई। 200 रुपए 10 किलो आटा गुप्तदान तजापुर। 25 केजी गेहूं गुप्तदान रामगढ़। 100 रुपए रुकमपाल बघेल रामगढ़। 2100 रुपए ठाकुर रमेश पाल सिंह रिटायर कानूनगो रामगढ़। 100 रुपए नाहर सिंह यादव एरई। 100 रुपए कालीचरण प्रजापति रामगढ़। 100 रुपए सुनील कुमार शर्मा जय 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 जय। 100 रुपए सुनील कुमार शर्मा रामगढ़। 500 रुपए 50 किलो चीनी और 20 किलो आलू ब्रजवासी ढाबा। 50 केजी चीनी और 50 केजी आटा नूतन कुमार गुप्ता नगला बीच। 1 से 1 रुपए भगवान सिंह राठौर रामगढ़। 500 रुपए ठाकुर सतीश के साले महेंद्र सिंह देवकी पुरवा कानपुर देहात। 100 रुपए श्री गोवर्धन खेरिया कला। 1 पैकेट गेहूं ठाकुर राजवीर सिंह बाघई। 100 रुपए संजय गुप्ता जी डेरी वाले टूडला। 500 रुपए राकेश बघेल माँ गायत्री पब्लिक स्कूल रामगढ़। 100 रुपए गुप्तदान। 100 रुपए बिहारी सिंह रामगढ़। 251 रुपए राजेंद्र सिंह प्रजापति रामगढ़। 200 रुपए कालीचरण बघेल रामगढ़। 100 रुपए डॉक्टर सुभाष सिंह प्रजापति रामगढ़। 251 रुपए शंभू सिंह जाटव रामगढ़। 211 रुपए पंडित श्याम बाबू रामगढ़। जय 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 जय। आज तो कर ली जय जय हैगी साहब भंडारे में। जय 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 जय। 1 से 1 रुपए कुबेर सिंह प्रजापति रामगढ़। इन सभी दानी दाताओं के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाओ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय जय जय। देखिए ये अभी 2 माला हमारे गले में अर्पण की हैं। एक भैया है, सबसे पहले ये श्री ठाकुर रतन सिंह जी, उनका भांजा है छोटा बालक, उन्होंने हमारे गले में, जिसका नाम है आयुष, माल्यार्पण की है। मेकेश्वर भगवान इनको सदैव सद्बुद्धि दें, हमेशा आगे बढ़ाएं, दीर्घ आयु दें। इनके लिए माता बहन भाई बंधु जोरदार से तालियों से स्वागत करेंगे भैया के लिए, आयुष के लिए। और हमारे दूसरे भाई श्री देवेंद्र सिंह जी बाघई निवासी अभी जो आए थे, इन्होंने माल्यार्पण किया है। और ये तो अपने तन मन धन सबसे ही, और सभी लोग भी सुबह से कई दिन से पीछे ये पुल बना है, काफी मेहनत कर रहे हैं। यही घंटे 2 घंटे के लिए घर जाते हैं, यही अपना पूरा समय दे रहे हैं, पीछे सुबह ही आ जाते हैं। बड़ा ही भाव है इनका, इनके लिए जोरदार से तालियों से स्वागत करेंगे। मेकेश्वर भगवान सदैव इन पे अपना आशीर्वाद हर प्रकार बनाई रखे। बोलिए गोविंद भगवान की जय। आज बड़ा सुंदर महाराष्ट्र का आयोजन हुआ। सभी गोपियां भगवान के बीच में बड़ा सुंदर सुंदर नृत्य कर रही हैं। भोले बाबा पहुंचे, भोले बाबा का बड़ा सुंदर ही ये नजारा देखकर, जनाने रूप का नजारा देखा, कन्हैया ने बड़े ही प्रसन्न हुए। आज मेरे गोविंद भगवान, आज गोपियां भगवान कृष्ण के बीच में, चेहरों पर पसीना मोती के समान झलक रहा है। इस सुंदर राज को देखने के लिए देवता भी अपनी अपनी स्त्रियों सहित आकाश में आकर खड़े हुए हैं और फूलों की वर्षा कर रहे हैं। जय हो, धन्य है भोलेनाथ। नाच नाच मेवड़ चला, उन्हें तन को अभिमान, लगी गोपियां सोचने, हाथ हुए भगवान। एक क्षण मात्र के लिए और गोपियों को ऐसा अहंकार हो गया, अब तो भगवान केवल मात्र हमारे ही हैं। प्रत्येक गोपियां सोचती है अब तो प्रभु हमारे हैं।
अहंकार हो गया, तब तो भगवान ने इनका अहंकार एक पल में दूर कर दिया। अंतर ध्यान हो गए एक पल के लिए, भगवान कुछ समय के लिए। सभी गोपियां ऐसे जैसे शरीर से प्राण निकल जाए ऐसा लगा, गोपियों को शोक छा गया। संगार शोक का भार बना, सब तार बार बेकार हुए, मंडल मरघट का रूप हुआ, जमघट वाले मुर्दार हुए। ऐसा मरघट सा लगा है आज, भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब तो गोपियों का ऐसा लगा, अब तो हमारे शरीर से प्राण ही निकल गए क्या। सिर पीट गोपियां दुखियार, सिर पीट गोपियां दुखियार, रो बिल खाती फिरने लगी, कुछ इधर उधर भागने लगी, कुछ ठोकर खा कर गिरने लगी। इतनी गोपियां बेचैन हो गई मेरे गोविंद की बिना। तब तो भगवान ने इनके अहंकार को दूर कर फिर भगवान इनके समक्ष तुरंत फिर प्रकट हो गए। फिर गोपियां, बड़ा सुंदर सारी रात महारास लीला का आयोजन हुआ। सुबह अब हुआ, अपने अपने गोपियां घर को प्रस्थान हुई। एक दिन सुखदेव जी कहते हैं, राजन भोजराज कंस अपनी गद्दी पर बैठा बड़ा दुखी हो रहा है। उसने रात्रि में एक स्वप्न देखा, जिस स्वप्न में काले कलूटे पुरुष हाथों में भाले तलवार लिए और उसको एक गधे पर बैठा करके और मारते पीटते हुए नगर की चारों तरफ घुमा रहे हैं। ऐसा स्वप्न में देखा आज भोजराज कंस ने। शैलेश पंडित जी, अगर मेरी आवाज को सुन रहे हैं, जल्दी से जल्दी आने का कष्ट करें। शैलेश पंडित जी, समझे? जब कंस की आंखें खुली तो घबराया हुआ, दिल की धड़कनें बढ़ गई। अरे ये मैं क्या देख रहा था, सोचने लगा। स्वप्न से भयभीत कंस विचार कर रहा है। तब तक तो देव ऋषि नारद का आना हुआ भोजराज कंस के दरबार में। चेहरे पर मलिनता है, भोजराज कंस बैठा है। अरे भोजराज कंस, क्या बात है, आपका चेहरा तो बहुत डाउन दिखाई दे रहा है, क्या चक्कर है? एक राजा होते हुए भी आपके चेहरा पर इतनी मलिनता। तब तो कंस बोला, प्रभु क्या बताएं, मैंने जितने भी राक्षस गोकुल और ब्रज में भेजे, किसी ने लौटकर मथुरा में कोई शुभ समाचार नहीं दिया, सभी मारे गए। मेरी सारी रणनीति फेल हो गई, निष्फल गई। अब तो मुझे अनहोनी जैसी दिखाई देती है। तब तो नारद जी बोले, अरे भोजराज कंस, उस नंद के बालक, छोटे से बालक से इतना तुम भयभीत हो गए हो? तुम एक राजा होकर, एक राजा होते हुए छोटे से बालक से। तब तो नारद जी बोले, देखो मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं। आपके यहाँ भोजराज कंस हर वर्ष शिव चतुर्दशी के दिन एक आयोजन होता है। आपके यहाँ इस मथुरा में वो समय आ गया है आयोजन वाला। आप एक रंगभूमि तैयार करिए, जिसमें अपने मंत्री अक्रूर द्वारा कृष्ण और बलराम को बुलवा लो धोखे से, और अपने पहलवानों द्वारा बालकों को मरवा दो। आज नारद जी ने भोजराज कंस को यह शिक्षा दे दी। तब तो
भोजराज कंस की समझ में आ गया। ठीक कहते हो देवर्षि नारद, आपने ये मेरी समस्या को हल कर दिया, ये अच्छी बात है, ये आपने अच्छी योजना बताई। तब तो नारद जी दरबार से अंतर ध्यान हो गए। नारद जी के कहने पर आज कंस ने ऐसा ही किया। अक्रूर जी को भेजा, जाइए अक्रूर जी, कहना दोनों बालकों से तुम्हारे मामा कंस ने तुम्हें याद किया है। एक यज्ञ का आयोजन है, मेला है हर वर्ष भांति, और उनको जाइए लेकर के आइए। आज उस दुष्ट कंस के आदेशानुसार और अक्रूर जी रास्ते में चले आ रहे, रथ पर सवार हुए, विचार करते चले आ रहे हैं सज्जनों। सोचा है विधिना मैं पापी, इस समय कौन से पथ पर हूं। अक्रूर जी विचार करते हैं, अरे हे प्रभु, सोचा है विधिना मैं पापी, इस समय कौन से पथ पर हूं। जाता हूं और नरक की मैं, या स्वर्ग लोक के पथ पर हूं। है धन्य भाग्य मेरे इतना, प्रभु की सेवा में जाता हूं। ये मेरा धन्य भाग्य, परम सौभाग्य है कि मैं प्रभु की सेवा में अवश्य जा रहा हूं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा अपराध करने के लिए जा रहा हूं। है धन्य भाग्य मेरा इतना, प्रभु की सेवा में जाता हूं, लेकिन लज्जा की बात है ये, और मैं कंस का दूत कहलाता हूं। ऐसे विचार करते हुए अक्रूर जी घोड़े अपने रथ पर सवार होकर ब्रज की तरफ पड़े हैं। हे विधाता, बहुत बड़ा नरकगामी बनने जा रहा हूं। भगवान की सेवा का अवसर तो मिला, लेकिन लज्जा की बात है कि एक दुष्ट का दूत बनकर जाना पड़ रहा है। बोलिए संत समाज की जय, जय जय श्री राधे। अब आज अक्रूर जी जैसे ही ब्रज में रथ पहुंचा, संध्या का समय है सज्जनों। शोभा के धाम श्री कृष्ण और बलराम आए। अरे अक्रूर जी ने दोनों को देखा तो अक्रूर जी तुरंत चरणों में पड़ गए। प्रभु, ये चाचा अचानक, कोई खबर नहीं, बताओ कैसी है। कैसे हाल है, कैसे हो? आज चाचा बताइए, आज अक्रूर जी की मुखार बंद से कुछ नहीं निकला। अरे बताइए चाचा जी। तब तो कहने लगे, प्रभु, अक्रूर जी हाथ जोड़कर, आप गटगट के वासी हैं, अंतर्यामी हैं, सबकी जानने वाले हैं, गटगट के वासी हैं, प्रत्येक की जानने वाले हैं आप, फिर भी आप पूछते हैं मुझसे। कहने लगे अक्रूर जी, अपना जीना मरना है क्या हे प्रभु, इस जीवन का रोजाना है। अपना क्या है, जीना क्या मरना है, अपनी तो अपना जीना मरना क्या है,
इस जीवन का रोजाना है, भूतल का भार बढ़ाना है, खाना पीना सो जाना है। हम जैसे जीवों का क्या जीना है? इस पृथ्वी पर एक भार बने हुए। अरे नहीं चाचा, ऐसी बात क्यों सोचते हो? नहीं, हे नाथ तुम्हें क्या पता नहीं किस हालत से ये जीवन है। अक्रूर जी ने कहा, हे प्रभु आप सब कुछ जानते हैं। हे नाथ तुम्हें क्या पता नहीं इस जीवन किस हालत में है। बस समझ लीजिए त्रेता में लंका में दीन विभीषण है। सब कुछ जानने वाले हैं। जिस प्रकार लंका में रावण की लंका में और ये विभीषण रहता था, आप सब कुछ जानने वाले, वैसे ही मैं समय को व्यतीत कर रहा हूं दुष्ट कंस के यहाँ। एक मुझे दूत बनकर रहना पड़ रहा है। हे कृपा निधान, हम जैसे मूर्खों का जीवन तो पृथ्वी पर भार बढ़ाना है। भगवान जी आज प्रभु दोनों भाई घर ले करके आए अक्रूर जी को। फिर तो नंद बाबा ने कहा, अरे अक्रूर जी कैसी हो, कैसे आना हुआ, आज क्या रास्ता भूल गए, आने का कारण बताइए। कोई पहले से खबर भी नहीं। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय 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 जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मैया यशोदा हरि को जगावे, जागो उठो श्याम अब नींद खोलो। मैया यशोदा हरि को जगावे, जागो उठो श्याम अब नींद खोलो। द्वारे सखा सब बुला रहे हैं, द्वारे सखा सब बुला रहे हैं। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्णा राधे राधे, राधे कृष्णा राधे राधे, राधे कृष्णा राधे राधे, राधे कृष्णा। देखिए ये अभी माल्यार्पण किया है पुष्पों का, और 500 मुद्राएं हमारे लिए 500 मुद्राएं व्यास। जय 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 जय। ये भैया हैं राजू सिंह फौजी बागई, आशीष सिंह बागई, जय 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 जय। भूपेश प्रताप कायथा और मोनू सिंह चौधरी, ये चारों भैया मिलकर के माल्यार्पण किया है अलग अलग। इन भैयाओं को मैं केशव भगवान सदैव आगे सद्बुद्धि दें और धर्म के कार्य पर हमेशा इनको आगे बढ़ाते रहें। इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारे चारे भैयाओं के लिए।
जय जय श्री राधे। आज नंद बाबा अक्रूर से पूछने लगे कैसे हो भाई, पहले से कोई खबर सुध नहीं, अनायास कैसे आना हुआ, आने का कारण बताइए। तब तो अक्रूर जी ने कहा, हे नंद जी, शिव चतुर्दशी का कंस ने समारोह रखा है, इसमें कृष्ण और बलराम और सभी ब्रजवासियों को बुलाया है। जब नंदरानी माता यशोदा ने सुना तब तो कहने लगी, मैं अपने लाला को तनक भी नहीं भेजूंगी दुष्ट के यहाँ। इधर खाना बना अक्रूर जी के लिए। नंदरानी यशोदा खाना बना रही हैं, परोस कर दिया, रखा सामने। अक्रूर के जैसे ही निवाला तोड़ा, मुखारबंद के लिए लिया, लेकिन अंदर नहीं जा रहा, खाते नहीं, दुखी होते हैं। हे प्रभु, आज मैं इन दोनों बच्चों को धोखे से लेने के लिए आया हूं और जाकर के इसके लिए मरवाने के लिए। संसार क्या कहेगा मुझे। एक चाचा ने भतीजों को मरवा दिया। आंखों में सज्जनों अश्रुपात होने लगा। अक्रूर जी के अंदर खाना नहीं जा रहा। अक्रूर आज इस प्रकार फूट फूट कर रो रहे हैं, प्रभु खाना कैसे खाऊं इन बच्चों को मरवाने के लिए, और इन्हीं का खाना। भगवान कृष्ण तब तक दोबारा लेकर के गरम गरम आगे सामने, अरे चाचा तुम रो रहे हो और अभी तुमने खाना शुरू भी नहीं किया, क्या बात है। क्या बात है बताइए चाचा जी, लेकिन जान तो सब कुछ रही प्रभु मेरे कन्हैया। अरे ठीक है, मैं समझ गया, आप खाना खाइए, मैं जानता हूं हमारे मामा ने हमें बुलाया है, आप को मेरी सौगंध है, आप खाना खाइए, हम सुबह होते ही आपके साथ चलेंगे जरूर। आज कन्हैया ने अक्रूर जी को बड़े प्यार से खाना खिलाया। सुबह हुआ, मैया ने कहा, मैं बेटा कृष्ण तुझे तनक भी नहीं जाने दूंगी। आज भगवान कन्हैया ने मैया को समझाया बुझाया, मैया मैं जल्द ही वापस आऊंगा। आज दोनों भाई बलराम और मेरी गोविंद कन्हैया तैयार हो गए। चलिए चाचा जी, रथ पर बिठाया और रथ आगे बढ़ाया। जैसे ही नगर से आगे रथ निकला, तब तक देखा गोपियों ने, अरे ये कौन है भाई, हमारे कन्हैया को लेकर ये कौन जा रहा है। दौड़ करके गोपियां पहुंची, जा करके रथ को चारों तरफ से घेर लिया। अरे कौन हो तुम जो हमारे प्राणों को लेकर जा रहे हो। तब तो मेरे कन्हैया ने समझाया, अक्रूर जी नहीं बोले। उतर कर मेरे कन्हैया आए रथ से, देखो गोपियों हमारे मामा के यहाँ एक आयोजन हो रहा है, उस आयोजन में हमें आमंत्रित किया है, इसलिए हम अपने मामा के यहाँ जा रहे हैं। आप चिंता न करें किसी बात की। गोपियों से कहा, तब तो गोपियों ने कहा, हम आपको कदाचित नहीं जाने देंगे, हमें से झूठ मत बोलो, आप हमें छोड़कर जा रहे हो। और गोपियां सभी रोने लगी, हम नहीं जाने देंगे तुम्हें।
प्रियम प्रीति लगाई के गए छोड़ वो अपने दे, नैनों से धारा बहे मेरे लगी है दिल को ठेस। आज गोपियां समय कम है लाला, ये कथा बोलते हैं आप छोड़, चलो बोल दो बोल दो बोल दो। जय जय। देखिए गोपियां रो करके कहने लगी क्या, दिल तोड़ दिया उसने, जय हो, दिल तोड़ दिया उसने जिससे ये दिल लगाया, 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 दिल तोड़ दिया उसने जिससे ये दिल लगाया। गोपियां कहने लगी रो करके क्या, चाहा था जिसे हमने, चाहा था जिसे हमने उसने हमें रुलाया, ओ चाहा था जिसे हमने उसने हमें रुलाया। करते हैं याद तेरी दिन रात रोते हैं, करते हैं याद तेरी दिन रात रोते हैं, करते हैं याद तेरी दिन रात रोते हैं, जितने झूठे थे तेरे वादे, झूठे थे तेरे वादे, तूने एक ना निभाया, दिल तोड़ दिया उसने जिससे मैं दिल लगाया, देखा न दर्द दिल का दिलदार श्याम ने, 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 जितने थे दिल के अरमान, जितने थे दिल के अरमान, जितने थे दिल के अरमान, सबको तूने जलाया, दिल तोड़ दिया उसने जिससे दिल लगाया, चाहा था जिसे हमने उसने हमें रुलाया, चाहा था जिसे हमने उसने हमें रुलाया।
बोलिए गोविंद भगवान की जय। अब ये सेहरा पहनाया है और माल्यार्पण किया है, ये हमारे सचिन भैया ठाकुर साहब बीरी सिंह नजरपुर के पुष्पपुत्र हैं। सचिन जी ने सेहरा और ये माल्यार्पण किया है। मेकेश्वर भगवान इनको सदैव सद्बुद्धि दें, दीर्घ आयु, इनको हमेशा हर शुभ कार्य में आगे बढ़ाएं। इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे सभी। और ये हमारे परम आदरणीय बड़े भैया श्री लीलाधर जी ने माल्यार्पण किया है। मुद्राओं का हार है ये, बाघई निवासी परम आदरणीय बड़े भैया जी ने माल्यार्पण कर मेरा सम्मान किया है। मेकेश्वर भगवान सदैव इनको हमेशा सद्बुद्धि दें, धर्म के कार्य में हमेशा आगे बढ़ाएं। जय जय। जय 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 जय। बालगढ़ी निवासी हैं ये हमारे परमात्मा बड़े भैया लीलाधर जी, जो हमारे बाबा जी के गुरुदेव के बड़े भाई हैं। जय जय। इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। पूज्य श्री राणा बाबा जी का भी स्वागत हो रहा है और टनाटन बाबा जी का भी। जय 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 जय। और ये अभी माल्यार्पण किया और ये अभी भैया माल्यार्पण किया है प्रशांत शर्मा, दिनेश शर्मा जी के सुपुत्र साहब हैं। प्रशांत शर्मा रामगढ़ निवासी, इन भैया के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। मेरे मेकेश्वर भगवान ने सदैव सद्बुद्धि दी, हमेशा दीर्घ आयु और आगे बढ़ा। बोलिए गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आज गोपियों को समझाया, कहा भगवान ने, हे गोपियों, केवल कल की तो बात है, परसों हुई मैं वापस आऊंगा, परसों आऊंगा। लेकिन परसों का मतलब क्या है सज्जनों? परमाने किसी दूसरे के द्वारा, परमाने किसी दूसरे के द्वारा। परसों सो माने सदेशा, अपनी भाषा में गोपियों को समझा दिया, यानी मैं कल की बात है, परसों आऊंगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कल छोड़ के परसों आऊंगा। भगवान ने गोपियों को गुमराह कर दिया, कह दिया आप चिंता ना करिए, मैं परसों, आज की बात है, कल की केवल परसों आ जाऊंगा। लेकिन परमाने दूसरे के द्वारा, सो माने सदेशा, तुमको परसों यानी दूसरे के द्वारा जल्द ही सदेशा मिल जाएगा। बोलिए गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे। आगे जब बड़े रथ को लेकर के आज यमुना नदी में स्नान करने के लिए अक्रू जी ने कहा, लाला अब तो रथ को रोक लो, स्नान ध्यान करना है। जब अक्रू जी स्नान के लिए जैसे ही यमुना में जल में जैसे ही डूबक ली, तो देखा अक्रू जी ने भगवान कन्हैया चतुर्भुजी रूप चक्र पीताम्बरी धारण किए हुए, बड़ी सुंदर। जैसे ही जल से ऊपर देखा तो रथ पर भगवान बैठे। फिर देखा जल के अंदर डूबक ली, आंखें बंद की, अनेकों रूप दिखाई दिए भगवान के। जैसे ही फिर जल के बाहर देखा तो दोनों भैया रथ पर बैठे हुए।
आज अक्रूर जान गए ये तो सबके पिता परम पिता परमात्मा है, ये कोई साधारण नहीं। विश्वास हो गया आज कि कंस का तो अंत आ गया, अब निश्चित है। निश्चित होकर के अक्रूर जी रथ पर सवार होकर के और आगे रथ बढ़ा दिया। अक्रूर जी ने मथुरा के पास में जाकर के पहुंचे। इधर पता चला सभी गोकुल वासियों को, अरे हमारे कान्हा कहाँ गए, कन्हैया। सभी कोई लाठी कोई भाले जो भी हाथ में था लेकर के मथुरा की तरफ सभी दौड़ पड़े। भगवान आज कन्हैया जैसे मथुरा के नजीक पहुंच गए तब तो अक्रूर जी से कहा, चाचा जी अब आप हमें यहीं पर उतार करके आप जाइए, मामा कंस को सूचना दे दो। तब तो हाथ जोड़कर कहने लगे अक्रूर जी, ना हम भयदभ्याम रहित प्रवच्छे मथुराम प्रभु। हे प्रभु, मैं आपके बिना मथुरा में प्रवेश नहीं कर सकता। पता नहीं कंस मेरे साथ में कैसा व्यवहार करेगा। अरे आप चिंता न करें चाचा जी, अक्रूर जी जाइए, बोलते ना आपके नगर में देखते हुए नगर की शोभा, दोनों बालक तुम्हारे भांजे आ रहे हैं, चिंता न करें, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं लाया हूं। तब तो भय करते हुए आज अक्रूर जी रथ को लेकर के मथुरा में प्रवेश हुए। जा करके बताया और हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मुझे भी कृतार्थ करिए। तब कहा भगवान ने, जाइए आपके घर एक दिन जरूर मैं आऊंगा। कृष्ण और बलराम आगे बढ़े तो क्या देखा, ब्रज की नारियां मथुरा की देख रही हैं। अरे इतनी सुंदर दो बालक कहां से आई है। मथुरा की सभी नारियों ने देखा, सजनी के सजन सलोने से किसकी आंखों के पिरोने हैं, आलिए लोने सलोने हैं, कहो किस माता के छोने हैं। पर इतने सुंदर बालक कौन है, आपस में कह रही हैं सभी नारियां मथुरा की। गरी ऐसा लगता है जो रूप काम उधर आए हैं या राम लखन अवतारे हैं, पीछे पीतांबर धारी है तो आगे नीलांबर धारी है। सभी मथुरा की नारी हरी है। जय 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 जय। और ये भैया हैं हमारे मुकेशी ठाकुर साहब नंगला राधे निवासी। ये हमारे गले में माल्यार्पण किया है मुद्राओं का। मेकेश्वर भगवान इनको सद्बुद्धि दें और हमारे यज्ञपति परिषद का भी सम्मान कर रहे हैं। दोनों बाबा आ जाएं, टनाटन बाबा और दूसरे बाबा कौन से, दोनों बाबा आ जाएं। और हमारे गुरुजनों का भी सम्मान करने के लिए पुनः बुलाया है इन्होंने। आगे देखा जय 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 जय।
जय 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 जय। ताली जरूर बजाया करो। तो किसी का मुकेश भैया के लिए स्वागत होता ताली है। बजाएं। समझे? हमारे गुरुजनों का सम्मान किया है, हमारा भी सम्मान किया है और हमारे स्टाफ का भी सम्मान कर रहे हैं भैया। तालियां बजाया करो, समझे? जय 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 जय। संतन के संग लाग रे, जय जय। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बढ़िया 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 बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। जय 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 जय। जय 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 जय। ये हो बोलिए गोविंद भगवान की। आज अब ये माल्यार्पण हुआ है। हमारे श्री उदयवीर सिंह भैया हैं, ये रामगढ़ वाले। पिछली वर्ष में इन्होंने बहुत सेवा की और ये तो मेकेश्वर भगवान की सेवा बहुत तन मन धन से जय जय। सुबह 4 बजे ही घर से आ जाते हैं। पूरे मेकेश्वर भगवान का झाड़ू लगाना ये सबसे बड़ी सेवा है। जय 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 जय। ये सबसे बड़ी सेवा है मन देवालयों में सफाई करना। इससे बड़ी कोई पूजा नहीं। माल्यार्पण किया है इन्होंने और सत्यप्रकाश भैया दोनों ने मिलकर के माल्यार्पण किया है और हमारे गुरुजनों का भी माल्यार्पण किया है और यज्ञवती परिषद महाराज ने भी माल्यार्पण किया है हमारे गुरुजनों का। इन सभी भैयाओं के लिए जोरदार से तालियों का स्वागत करेंगे। बाबा जी कह रहे हैं अगर और कोई है तो अभी आ जाए, समझे? जल्दी आ जाओ करंट में। जय 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 जय। बोलिए गोविंद भगवान की जय। रजकम कश्चिदायंतम रंगकारम गदाग्रज। भगवान ने देखा एक धोबी कंस के वस्त्रों को साफ करके एकत्रित कर रहा है यमुना के किनारे। भगवान बोले हे मामा कंस के धोबी, हमें धुले हुए उज्जवल वस्त्र दे दो। तब तो कहने लगा वह धोबी, अरे कमारो। जय 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 जय।
और ये भैया हैं हमारे आकाश रामगढ़ निवासी, ये रईसपाल भैया के सुपुत्र हैं। माल्यार्पण किया है। मैं केशव भगवान को हमेशा सद्बुद्धि दें, दीर्घ आयु दें, हमेशा आगे बढ़ा। इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। हमारी भैया कह रही हैं शास्त्री जी कथा पूरी नहीं हो पाएगी, और कथा तो कभी भगवान की पूरी हुई नहीं, न कभी खत्म होती है कथा। सदियों तक चलती रहे भगवान की कथा, कभी पूरी नहीं हुई है। हरि अनंत हरे कथा अनंत, कहे सुने बहो विद सब संता। भैया थोड़ा ये ध्यान दें, कथा कभी भगवान की पूरी नहीं हुई। आज कहने लगा वो भोजराज कंस का धोबी, अरे गमारो तुम्हें ये कपड़ा चाहिए ना हमारे भोजराज कंस के। हाँ, जा करके कहीं जा करके अपना मुखड़ा साफ कर लो, कुछ जलाशय में जा करके इन कपड़ों को पहनना है। देखे कभी ऐसे कपड़ा तुमने? तब तो कहा भगवान कन्हैया ने, बलराम जी ने, तुम्हें पता नहीं मामा कंस के हम मेहमान हैं, भांजे हैं। ये धोबी कौन है बताया आपको? सभी जानते हैं। ये वही त्रेता वाला धोबी है जिसने माता सीता का वनवास करवा दिया। जाकर के किसी दर्पण में देखो अपनी सूरत को, तब ये कपड़े पहनना। भगवान ने कहा अरे भैया मैं तुमसे कितने प्यार से बात कर रहा हूं, और तुम तो बोले ही उल्टा सीधा जाते हो। मैं सीधी सीधी बात करूं। कहा मेरे कन्हैया ने, ये धोबी मैं इतने प्यार से तुमसे बात कर रहा हूं, लेकिन तुम तो उल्टी सीधी बहुत कुछ बातें बोल रहे हो। मैं सीधी सीधी बात करूं, तू उल्टा सीधा चलता है, और मेरे अमृत से बचनों पर नालायक जहर उगलता है। अब भी जो बात बढ़ाएगा, कहा भगवान ने। और ये भैया हैं माल्यार्पण किया है इन्होंने, इंजीनियर कृष्णा जी, इनके मित्र हैं, साथ में माल्यार्पण किया है। जय 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 जय। इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारी माता बहने भाई बंधु। अब भी जो बात बढ़ाएगा तो नाहक धोखा खाएगा। कहा भगवान ने धोबी से, बहुत देर से मैं सुन रहा हूं तुम्हारी उल्टी सीधी। अब भी जो बात बढ़ाएगा तो नाहक धोखा खाएगा। इस हट पर अब आगे बाजी कपड़े दे करके जाएगा। गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे। भगवान ने कहा अरे नालायक, तू इतना अकड़ बोलता है, मैं तुझसे कितने प्रेम से बात कर रहा हूं, तब तो नहीं माना वो, और दो चार बातें उल्टी सीधी मेरे कन्हैया से बोल दी। तब तो मेरे कन्हैया ने एक चाटा मारा, उसके प्राण पखेरु निकल गए, भगवान में लीन हो गए। बोलिए गोविंद भगवान की जय। जय श्री राधे। ततः सुदाम्नो भवनम माला का सस्य जम्मुतः।
एक आगे चल के क्या देखा, सुदामा नाम का एक माली है जो मालाएं लेकर के घूम रहा है। भगवान के गले में माल्यार्पण किया उस सुदामा नामक माली ने। भगवान ने निश्चल भक्ति का उस सुदामा नाम के माली को वरदान दिया। आगे चलकर देखा भगवान ने तो कौन मिला आगे सज्जनों, कुब्जा मिलती है, कुब्जा। अरे सुंदरी जो कुब्जा है उसके हाथ में क्या लगा है, चंदन का पात लगा है। कहा भगवान ने, अरे सुंदरी रुको, जो 3 जगह से टूटी है कुब्जा। आज मेरे कन्हैया क्या बोले, 3 जगह से टूटी कुब्जा से, अरे सुंदरी जरा रुक जाओ। देखा मैया ने कुब्जा ने बड़ी बुढ़िया, अरे समझा आज ये मेरा परहास कर रहे हैं दोनों बालक। कन्हैया से बोले, क्या बोला, दोबारा बोलना। अरे देवी मैंने कहा सुंदरी रुक जाओ। अब तो उन्हें कुब्जा को बड़ा बुरा लगा, यानी मेरा परहास हो रहा है ये। तब तो कहा तू ना ही सुंदर। बड़ी बड़ी मैया ऐसी भाषा बोले जब कोई बात है नहीं लगे कि हमारा अपराध, लेकिन नहीं, भगवान ने अपराध नहीं किया, ये वास्तव में सुंदर बनाया उनको। आज भगवान ने जब सुना कुब्जा के कानों से तू नहीं सुंदर, तब तो भगवान मेरे उनका एक नाम पड़ गया, यहाँ गिरधर उठाया, गिरधारी बन गए, कौआ चरा के गोपाल बन गए, अनेकों नाम। आज कुब्जा ने कहा तू नहीं सुंदर है बेटा, तब तो आज एक और नाम पड़ गया मेरे भगवान का, श्याम सुंदर। बोलिए श्याम सुंदर भगवान की जय जय श्री राधे। आज भगवान ने जब बोल दिया सुंदरी, तब तो क्या किया सज्जनों, उस कुब्जा को पकड़ा और उसकी ठोड़ी पर अपने हथेली को लगाया, एक जोर से झटका दिया। तब तो कुब्जा एकदम सतर हो गई और बड़ी सुंदर रूप बन गया मेरे गोविंद की कृपा से। आज बड़ी मुस्कुराने लगी, अरे धन्य है प्रभु। और कुब्जा भगवान के चरणों में, प्रभु मेरे घर को भी धन्य करिए एक बार। ठीक है मैया, मैं आपके घर अवश्य आऊंगा। उनसे भी वचन दे दिया, अक्रू से भी वचन दे दिया और आज कुब्जा से भी वचन दे दिया। लेकिन मामा कंस को गोविंदा नमो नमः करने के बाद ही आऊंगा, ये वचन देता हूं। अब जा करके क्या देखा, सुखदेवी कहते हैं पांडुनंदन। फिर भगवान वहां पहुंचे जहां विशाल धनुष रखा हुआ है। पहरेदारों ने रोकना चाहा मेरे कन्हैया को, तब तो पहरेदारों को झटका दे करके इधर उधर करके भगवान सीधे यज्ञ में प्रवेश हो गए। धनुष रखा हुआ है वहां पर। कंस ने सुना, घोषणा कर दी। भगवान पहुंचे रंगभूमि में, चारों और मुष्टक साल तोसल आदि मल्लों को बुला लिया। धनुष के पल में ही टुकड़े कर दिए भगवान ने। खेल ही खेल में अनेकों टुकड़े कर डाले। रंगभूमि पहुंचे तो चार और मुष्टक सल तोसल आदि मल्लों को बुला लिया। रंगभूमि में मथुरावासी सब बैठे हुए देख रहे हैं। अथ कृष्णास्य रामस्य कृत सोचो परतं तपः। हे राजन, जब दुंदुभी की आवाज भगवान श्री कृष्ण के बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय 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 जय।
और ये भैया हमारे उदयवीर भैया के छोटे भैया हैं ये। श्यामवीर भैया माल्यार्पण किया है इन्होंने हमारे गले में मुद्रों से। मेकेश्वर भगवान इन्हें सदैव सद्बुद्धि दें बाबा जी। और धर्म के कार्य में हमेशा आगे बढ़ाएं इनके लिए। और ये हमारे गुरुजनों का भी सम्मान कर रहे हैं, माल्यार्पण कर रहे हैं श्यामवीर भैया। इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे सभी। बोलिए संत भगवान की जय 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 जय। ताली नहीं बजाते हो तुम, समझे? बोलिए गोविंद भगवान की जय। जय 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 जय। आज कथा 8 बजे तक चलेगी, समझे? और ये भैया पुष्पेंद्र भैया ये नगरिया के निवासी हमारे मामा जी चौहान शाह उनके सुपुत्र हैं। ये माल्यार्पण किया है और हमारे गुरुओं का भी माल्यार्पण कर रहे हैं। आ जाओ गुरुदेव। मेकेश्वर भगवान सदैव इन पर कृपा करें, सद्बुद्धि दें। इनके लिए जोरदार से तालियों से स्वागत करेंगे हमारी माता बहन भाई बंधु। जय 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 जय। बोलिए संत भगवान की जय 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 जय। ऐसो करो गुरुजी, तुम नहीं बैठ जाओ दोनों जने, बार बार आनो पत्तो नहीं बैठ जाओ। जय 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 जय। माया पीछे पड़ गई है बाबा। जब धुंधवी की आवाज कानों में गई, भगवान कृष्ण और बलराम ने सुनी तो दोनों भाई रंगभूमि में मल्ल युद्ध करने के लिए दौड़ पड़े। तो कंस ने अपने महावत द्वारा कुबलिया पीढ़ हाथी को भगवान श्री कृष्ण की ओर छोड़ दिया। भगवान ने उस कुबलिया पीढ़ हाथी को पकड़ा, सूंड पकड़ी उसकी और घुमाया, एक कपड़े की भांति घुमाया और पृथ्वी से दे मारा उसको। उसके प्राण पखेरु निकल गए। हाथी गए, कुबलिया पीढ़ हाथी को मार दिया। बोलिए गोविंद भगवान की जय। अब भगवान आगे बढ़े तो क्या देखा, रंगभूमि में चारण और मुष्टक दोनों चारण बोला, आप मुझसे कुश्ती बांध लो। अरे भैया, मैं आपके बराबरी का योद्धा नहीं। अरे आप तो अपने बराबरी का योद्धा देखिए। तब तो उसने जबरन नहीं कहा, तुम तो वरण बलवानों में श्रेष्ठ हो। श्री कृष्ण, तुम तो वरण बलवानों में श्रेष्ठ हो, मुझसे हाथ मिलाओ। आज भगवान कन्हैया ने चारण से हाथ मिला लिया और मुष्टक बोला, अरे बलराम आओ, तुम्हारे और हमारे बीच, दोनों के बीच में मल्ल युद्ध होगा। आज मल्ल युद्ध देख करके और मथुरा निवासी सभी यज्ञ में बैठे हैं। अरे ये तो बहुत बड़ा अनर्थ किया है भोजराज कंस ने। ये छोटे छोटे बालक इतने बड़े मल्लों से इन्हें कुश्ती करा दी। ये तो बहुत ही बड़ा अनर्थ कर दिया। भगवान ने खेल खिलाते रहे और एक कठोर प्रहार किया। चारणों के अंग टूट टूट कर गिरने लगे
और उसके प्राण पखेरु निकल गए, चारणों भगवान में जाकर के लीन हो गया उसकी जीव। बोलिए गोविंद भगवान की जय। और ये पुनः श्रीमद् भागवत कथा में दान हुआ है। इनका कहना है कि आप जल्दी बोल दिया करो, तो हम जल्दी बोल देंगे। 1 से 1 रुपए कुबेर सिंह प्रजापति रामगढ़, 1 से 1 रुपए विपिन कुमार चक रामगढ़, 2 से 51 रुपए महिपाल सविता रामगढ़, ये सब रामगढ़ निवासी हैं, ठीक है। 2 से 1 रुपए नेत्रपाल सिंह राठौर रामगढ़, 2 से 1 रुपए रहीसपाल सिंह राठौर रामगढ़, 51 रुपए हरिबाबू प्रजापति रामगढ़, 1 से 1 रुपए वीरेश दिवाकर बाघई, 51 रुपए 40 किलो गेहूं प्रवीण शर्मा रामगढ़, 1 से 1 रुपए तिलक सिंह कुशवाहा कैलाशपुर, 2 से रुपए 20 किलो गेहूं विनोद बघेल रामगढ़, 500 रुपए ठाकुर अशोक पाल सिंह रजावली, 1 से 1 रुपए राम खिलाड़ी प्रजापति रामगढ़, 1 से 51 रुपए महिपाल प्रजापति रामगढ़, 200 रुपए रविंद्र पाल सिंह प्रजापति रामगढ़, 501 रुपए ठाकुर लीलाधर सिंह बालगढ़ी, 1 पैकेट गेहूं राकेश बघेल रामगढ़, 2 से 51 रुपए लटूरी प्रसाद शर्मा रामगढ़, 100 रुपए राजपाल सिंह प्रजापति रामगढ़, 500 रुपए वीरेंद्र सिंह प्रजापति रामगढ़, 501 रुपए शंकर पाल सिंह प्रजापति रामगढ़, 100 रुपए सुरेश पाल बघेल रामगढ़, 1 से 51 रुपए कायम सिंह बघेल रामगढ़, 100 रुपए पप्पू राठौर रामगढ़, 2 से 11 रुपए पूरन सिंह बघेल दुकानदार रामगढ़, 100 रुपए प्रवेश आगरा, 500 रुपए ओमवती देवी वाइफ श्री चंद्र सिंह रामगढ़, 500 रुपए 1 पैकेट गेहूं बंधु सिंह बघेल डेयरी वाले रामगढ़, 100 रुपए लल्लू राम जाटव रामगढ़, 50 रुपए राम स्वरूप बघेल सिकंदरपुर, 1 से 1 रुपए राकेश राठौड़ रामगढ़, 351 रुपए याकूब खान रामगढ़, 1 से 1 रुपए रामकिशन मास्टर प्रजापति रामगढ़, 1 टीन ठाकुर हरवीर सिंह नगरिया, 100 रुपए गुप्तदान, 1 से 1 रुपए प्यारे लाल दिवाकर दिनौली बाघई, 501 रुपए 30 किलो गेहूं सूरजपाल बघेल रामगढ़। इन सभी भक्तों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाओ। जय जय। अब तो बोलिए गोविंद भगवान की जय। आज भगवान कन्हैया ने चारणों का वध कर दिया और बलराम जी ने मोष्टक को खेली खेलों में उसका भी वध कर डाला। सिंहासन पर विराजमान है भोजराज कंस। ये सारा नजारा देख करके छोटे छोटे बालकों ने अकूत बलवा ने मेरे मल्लों को पल ही में समाप्त कर दिया। कुबलिया हाथी को भी मार दिया। अब तो आवाज लगाने लगा, कृष्ण चंद्र को देख कर उठा कंस थर्राए, लगा बुलाने वीरगण बार बार अकुलाए। घबरा करके फिर आवाज लगाने लगा भोजराज कंस। अरे वेगदंत वर्जदंत आदि मल्लों को फिर आवाज लगाई, आइए जल्दी। और वेगदंत वज्रदंत भी आए। भगवान ने पल में उनको भी मार दिया। अब तो एकदम मेरे कन्हैया ने एक छलांग लगाई। छलांग लगा करके और अपने दुष्ट मामा कंस के केसों को पकड़ लिया और कहा, मामा याद कर ले, तूने मेरी माँ के केसों को ही पकड़ा था और तूने मेरा बहुत इंतजार किया ना। अब देख ले, मुझे धोखे से बुलवाया और जिसका तुम्हें, ए मामा, जिसका तो मैं था इंतजार, जिसके लिए तुम थे बेकरार, वो घड़ी आ गई है, वो घड़ी आ गई है। पृथ्वी का भार उतर जाएगा, मामा कंस तू मर जाएगा।
पृथ्वी का भार उतर जाएगा, मामा कंस तू मर जाएगा। पृथ्वी का भार उतर जाएगा, मामा कंस तू मर जाएगा। पृथ्वी का भार उतर जाएगा, मामा कंस तू मर जाएगा। बहुत दिनों से बेकरार थे मामा जी, आज देख लो मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ। केसों को पकड़ लिया मेरे कन्हैया ने। अरे देखो मेरी तरफ। हाँ जिसका तुम्हें था इंतजार, आया हूँ मैं, लो तुम निहार। देख लो अच्छी तरह देख लो मामा मुझे। और आया हूँ मैं, लो तुम निहार। वो घड़ी आ गई है, वो घड़ी आ गई है। पृथ्वी का भार उतर जाएगा, मामा कंस तू मर जाएगा। पृथ्वी का भार उतर जाएगा, मामा कंस तू मर जाएगा। राधे जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। हाँ जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमान। और मामा हाँ जब जब होए धर्मों की हानि, धर्मों की हानि, धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, अधम अभिमानी। वो घड़ी आ गई है। अरे मामा वो घड़ी आ गई है। और पृथ्वी का भार उतर जाएगा, मामा कंस तू मर जाएगा। पृथ्वी का भार उतर जाएगा, मामा कंस तू मर जाएगा। जिसका तुझे था इंतजार, आया हूँ मैं, लो तुम निहार। वो घड़ी आ गई है। वो घड़ी आ गई है। पृथ्वी का भार उतर जाएगा, मामा कंस तू मर जाएगा। पृथ्वी का भार उतर जाएगा, मामा कंस तू मर जाएगा। पृथ्वी का भार उतर जाएगा, मामा कंस तू मर जाएगा। बोलिए गोविंद भगवान की, मैं केशवर धाम की जय जय श्री राम।
कंस को मारने के लिए कौन आ रहे हैं मैदान में? हाँ जी, परीक्षित जी महाराज। कंस बनाए नहीं है? तो ठीक है, बढ़िया बात है। आज भगवान ने केस पकड़ करके कंस के और एक मुष्टक का प्रहार किया वक्षस्थल पर और कंस के प्राण पखेरु निकलकर भगवान में लीन हो गए। अरे जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो। जी बताओ, कंस मर गो, कितने लोगों को खुशी है? अरे जय बोलो। अच्छा, एक बार वो हाथ उठाएं जो कंस के खानदानी है। राधे। जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो कंस मरैया की 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 जय बोलो, 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 जय बोलो दाऊ जी के भैया की जय बोलो, जय बोलो दाऊ जी के भैया की जय बोलो। ये भैया भगवान सिंह जी दनौली निवासी टुल्ला के पास में कल भी माल्यार्पण किया और जिस दिन कथा में आए उस दिन भी माल्यार्पण किया। जय जय। और आज भी माल्यार्पण कर रहे हैं। ये पारायण दिवस वाले दिन हमारे गुरुजनों का भी माल्यार्पण किया है। जय जय। दिनौली वाले भैया ये भगवान सिंह के लिए, ये तो वास्तव में भगवान सिंह भक्ति वाले, इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे हमारी माता बहने भाई बंधु। मेघेश्वर भगवान सदैव इन्हें पराभक्ति का वरदान दें, क्योंकि ये तो वास्तव में भक्त है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, कंस के मरने के बाद जब कंस के मरने की खबर कंस के पुत्र ककान्य और क्रोध को मालूम पड़ी, तब तो दोनों पुत्र दौड़ करके आए और भगवान कृष्ण और बलराम पर टूट पड़े। तब तो भगवान कृष्ण जी ने, बलराम जी ने ककान्य और क्रोध का आदि 8 पुत्र थे इनके, उनका भी भगवान ने उद्धार किया। मृतकों की स्त्रियां विलाप कर रही हैं, उन्हें समझाकर धैर्य देकर कंस आदि सभी का अंतिम संस्कार कराया भगवान ने और अपने नाना उग्रसेन को कारागार से मुक्त कर दिया और राजगद्दी उनको दे दी, राज तिलक कर दिया। और पहुंची कारागार में अपनी माता देवकी के पास और वसुदेव जी के हाथ जोड़कर चरण वंदन की भगवान ने। और इधर देवकी और वसुदेव जी ने उनको भगवान मानकर, जगदीश्वर मानकर, दोनों ने देवकी और वसुदेव जी ने भगवान की चरण वंदना की, वंदन किया, पूजन किया। और फिर भगवान श्री कृष्ण ने और बलराम जी ने अपने सखाओं को, जो कि ब्रज से साथ में आए थे, उनको हाथ जोड़कर विदा किया, जाइए आप ब्रज के लिए वापस। उनको पुनः वापस किया और आज बड़े आनंद के साथ अपनी माता देवकी, पिता वसुदेव के पास आनंद पूर्वक रहने लगे। तब तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन भगवान अपने सखाओं को ब्रज के लिए विदा किया,
वसुदेव जी ने पुरोहित और ब्राह्मणों को बुलाकर यज्ञोपवीत कराया उनका। फिर उन्हें अवंतीपुर निवासी शांतिपन गुरु के यहाँ विद्या अध्ययन के लिए भेज दिया। आज विद्या अध्ययन करने के लिए मेरे कन्हैया सानंद प्रेम रुचि के द्वारा भैया तेरा सुंदर रूप सलोना आँखियन में जादू टोना। जय जय। तेरा सुंदर रूप सलोना आँखियन में जादू टोना। हे राधा वल्लभ लाल तिवारे चरणों में बलिहारी। तेरे राधा वल्लभ लाल तिहारे चरणों में बलिहारी। हे मुरली वाले श्याम तुम्हारी सूरत पे बलिहारी। तेरे मुरली वाले श्याम तिहारी सूरत पे बलिहारी। तेरा सुंदर रूप सलोना तेरा सुंदर रूप सलोना आँखियन में जादू टोना। हो आँखियों में जादू टोना। ये जादूगर सरकार तुम्हारी सूरत पे बलिहारी। ये जादूगर सरकार तिहारी सूरत पे बलिहारी। बोलिए गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे। और ये भैया माल्यार्पण किया है दोनों भैयाओं ने, विकास ठाकुर और शिवम ठाकुर। ये दोनों भैयाओं ने माल्यार्पण किया है मेकेश्वर भगवान से। में इनके लिए कोट को नमन वंदन करूंगा। हे प्रभु इन्हें सदैव सद्बुद्धि दें और धर्म कार्य क्षेत्र में हमेशा जैसे अभी बढ़े हुए हमेशा सारे जीवन बढ़ते ही जाएं इनके लिए। और हमारे स्टाफ का भी माल्यार्पण करें, सम्मान कर रहे हैं। इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें सभी। जय 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 जय। जय 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 जय। सानंद प्रेम के द्वारा सांदीपन उन्हें पढ़ाने लगे। सानंद प्रेम रुचि के द्वारा सांदीपन उन्हें पढ़ाने लगे। और विद्या निधान को विद्यापति और 14 विद्या सिखलाने लगे। विद्या अध्ययन पूर्ण करके विद्या अध्ययन पूर्ण करके और कृष्ण ने कहा आज्ञा कीजिए। हे गुरुदेव आपने मुझे शिक्षा दीक्षा प्रदान की है, मुझसे कुछ मांग लो। विद्या अध्ययन ये पूर्ण करके
और कृष्ण ने कहा आज्ञा कीजे, सेवक के लायक कुछ सेवा हे दया धाम बतला दीजिए। राधे बोलिए गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे। आज